आलोक जी, आलोक जी, क्योंकि हमारे ठीक सामने इस वक्त ये ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद है और हम देख रहे हैं कि उससे कमांडोज बाहर निकल रहे हैं और वो गन्स लेकर बाहर निकलकर अपनी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको दिखा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में भी कुछ बता पाएं। ये AN-32 जहाज है। AN-32 मालवाहक जहाज है भारतीय वायुसेना का, जो करीब 40 से 50 लोगों को ले जा सकता है और बहुत छोटे जगह पे उतर सकता है। इसको ज्यादा लैंडिंग स्ट्रिप की जरूरत नहीं होती है और ये कमांडो ऑपरेशंस के लिए हरकुलस 130 और AN-32 दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कमांडो अभी उतरे हैं, पीछे का रैंप खुलता है और कमांडो तुरंत बाहर निकल के कूद करके अपने कार्रवाई करते हैं, जहां भी उनका टारगेट है उसको उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। जी जी हाँ, और वही दिखाने की कोशिश है यहाँ पर कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट विमान ऐसे लैंड कर सकता है, कमांडो ऑपरेशन में कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। और देखिए कैसे दो की टीम में कमांडो नीचे उतरे हैं और वो आगे की टीम रास्ते को साफ करते हुए जा रही है और उनके पीछे बाकी की टीम आगे बढ़ती है धीमे धीमे। तो कैसे कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर। तो यहाँ एक तरफ जो ये विमान है वो लैंड कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि कैसे लैंड कर सकते हैं इस तरह की हवाई पट्टी पर जो बनाई गई एक्सप्रेसवे पर। वहीं साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ऑपरेशंस को किया जाता है। आलोक जी, कमांडो ऑपरेशंस के बारे में, जो इस तरह के विमान के जरिए अगर लैंडिंग कराई जाती है और फिर वो ऑपरेशन होता है, उसके बारे में अगर आप कुछ और बताएं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वही दिखाने की कोशिश है यहाँ पर। जी, ये कमांडो हमारे यहाँ जैसे नेवी के मार्कोस हैं और एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज हैं, कमांडो की फोर्स है जो बेस्ट माने जाते हैं। तो क्या होता है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के समय नहीं, कोई भी ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आतंकवादी कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, तो हम कमांडो को तुरंत राजमार्ग पर, नियरेस्ट राजमार्ग पर उतार करके अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारा रीच, हमारी पहुंच बढ़ जाती है। अचानक हम कहीं भी अपने कमांडोज को उतार सकते हैं, तो यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, देवनाथ जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि ये जो दिखाने की कोशिश है दरअसल ये कि कैसे जो गरुड़ कमांडोज हैं एयरफोर्स के, वो किसी भी आपात स्थिति में इस तरह से छोटी सी जगह पर लैंड कर सकते हैं और ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडो हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही उच्च स्तरीय होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही युद्ध के दौरान या नॉर्मल पीस टाइम में अगर कहीं पर एक आतंकी कार्रवाई हो जाती है, तो एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडो हैं, वह AN-32 विमान या C-130 में बैठकर तुरंत वहां लैंड कर सकते हैं। हाईवे के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्मल ग्रास रनवे या हार्डन्ड अर्थ सर्विस पे भी ये जहाज लैंड कर सकते हैं। गरुड़ कमांडो को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लैंडिंग के तुरंत बाद वह रैंप से निकले और उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एयरक्राफ्ट को सराउंड करके एयरक्राफ्ट की जो प्रोटेक्शन है उसको मुहैया कराएं। अगले 30 सेकंड में जैसे ही एयरक्राफ्ट की प्रोटेक्शन हो गई है, वह तुरंत आगे बढ़ते हुए अपना जो टारगेट दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं और टारगेट को घेर कर टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। जी गरुड़ कमांडो। तो ठीक है, देखिए तस्वीरें, अब यहाँ से कमांडो नीचे उतरे हैं और कमांडोज की इस टीम ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन उसके बाद अब ये जो विमान है ये आगे की ओर बढ़ रहा है और इस विमान के आगे बढ़ने के बाद हम दूसरे विमान को देखेंगे जब वो लैंड करेगा। तो ये देखिए भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान जो कमांडो ऑपरेशन में भी जिसका इस्तेमाल करता होता है, वो यहाँ लैंड किया। कमांडोज की, गरुड़ कमांडोज की टीम इससे बाहर उतरी और उसने फिर वो दिखाया पूरा ऑपरेशन कि किस तरह से उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है। कोशिश की जा रही है कि उतरने के साथ सबसे जो पहला हमारा उद्देश्य होता है कि उस एरिया को सिक्योर करना। अभी ये यही दिखा रहे हैं, ये चारों बगल गरुड़ कमांडो फैल गए हर एक दिशाओं में और उन्होंने इस एरिया को सिक्योर कर लिया।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।